दोस्तों आज 6 मई है और धरती पर एक के बाद एक खतरे टलने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज से 2 दिन पहले 4 मई को हमारी धरती पर एक बहुत बड़ा खतरा टला था। आप तो जानते हैं कि 2021 AF8 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती के बेहद नज़दीक से होकर गुजरा था। ऐसे में सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही है। 6 मई को 2009 KF1 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती से फिर से एक बार क्लोज अप्रोच होने वाला है। ये उल्कापिंड भी हमारी धरती के बेहद नज़दीक से होकर गुजरने वाला है और इस उल्कापिंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस उल्कापिंड को लोग नास्त्रोदमन की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नास्त्रोदमन ने भविष्यवाणी की थी कि 2021 में आसमान से एक आग का गोला हमारी धरती से टकराएगा और संपूर्ण मानव जाति और दुनिया का अंत होगा। और उस भविष्यवाणी को 2021 में की 500 साल पहले उस भविष्यवाणी की जो नास्त्रोदमन ने की थी उसे लोग इस उल्कापिंड से जोड़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज 2009 KF1 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती से क्लोज अप्रोच होने वाला है, धरती के करीब से होकर गुजरने वाला है। पूरी दुनिया की सोशल मीडिया में यह उल्कापिंड अभी तेजी से ट्रेंड में चल रहा है। आप भी इसे YouTube पर कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इसे सर्च करके देख सकते हैं। 6 मई का एस्ट्रॉयड 2009 KF1 नाम के इस उल्कापिंड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च करके देखिए। इसकी हजारों वीडियोस वायरल हो रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोग इसे नास्त्रोदमन की भविष्यवाणी के साथ जोड़कर देख रहे हैं। इसी वजह से ये उल्कापिंड काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों वैसे तो ये उल्कापिंड से हमारी धरती को खतरा नहीं है क्योंकि ये उल्कापिंड हमारी धरती से काफी दूरी से गुजरने वाला है, लेकिन फिर भी नास्त्रोदमन की भविष्यवाणी की वजह से ये उल्कापिंड एक बार फिर से हमारी सुर्खियों में छाया हुआ है और धरती पर खतरा बन के मंडरा रहा है। इसी तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नास्त्रोदमन 15वीं सदी के सबसे बड़े भविष्यवक्ता थे और उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणी की है उनमें से 70% भविष्यवाणियां सच हुई है। और 2021 में भी धरती के अंत को लेकर उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी और उसी भविष्यवाणी से लोग इस एस्ट्रॉयड को जोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर जरा सा भी परिवर्तन होता है इस एस्ट्रॉयड की दिशा में तो ये हमारी धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नास्त्रोदमन की भविष्यवाणी सच हो सकती है। अगर हल्का सा भी परिवर्तन हुआ एस्ट्रॉयड की दिशा में तो ये निश्चित ही हमारी धरती से टकरा सकता है। इसकी दूरी और हमारी धरती के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस दुनिया पर से 4 मई को ही एक खतरा टला है। रात को 1:34 पर 2021 AF1 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती AF8 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती से बेहद करीब से होकर गुजरा था और वैज्ञानिक उस एस्ट्रॉयड पर कड़ी नज़र रखे हुए थे और सफलतापूर्वक वह उल्कापिंड हमारी धरती से करीब से होकर गुजर गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, धरती से 34,000 किलोमीटर दूरी से वह उल्कापिंड गुजरा था, लेकिन ऐसे में ये उल्कापिंड हमारी धरती पर टकराए तो हमारी धरती पर कितनी तबाही मच सकती है, कितनी भयानक मंजर सिर्फ सोचने मात्र से ही आत्मा कांप जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पलक झपकते ही करोड़ों लोगों की जान ले सकते हैं ये उल्कापिंड और इनमें इतनी क्षमता होती है कि हमारी धरती पर से संपूर्ण मानव जाति सहित संपूर्ण जीवन का अंत कर सकते हैं। दोस्तों इस उल्कापिंड को KF1 उल्कापिंड को JF1 नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये उल्कापिंड रात को लगभग 12:03 पर हमारी धरती से लगभग 38,300 किलोमीटर दूरी से गुजरने की आशंका है। नासा के अपडेट से ये पता चला है कि ये रात को 12:03 के आसपास धरती से लगभग 38,300 किलोमीटर दूरी से गुजर सकता है। दोस्तों इसकी दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो ये दूरी काफ़ी कम हो सकती है और धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नास्त्रोदमन की भविष्यवाणियाँ 70% सच होती आ रही है। अब तक 500 साल पहले से नास्त्रोदमन ने जो भविष्यवाणियाँ की थी उनमें से 70% भविष्यवाणियाँ नास्त्रोदमन की सच होती आ रही है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरा साबित ना हो। ये उल्कापिंड आधी रात को किसी शहर पर ना गिरे, किसी समुद्र में ना गिरे और भारी तबाही ना मचाए। अगर किसी समुद्र में गिरा तो इतनी भारी समुद्र में सुनामी लहरें उठेगी जो 300 मीटर ऊंची हो सकती है और समुद्र के किनारे बसने वाले सभी शहरों को तबाह कर सकती है। दोस्तों आपको बता दूं, जब से 2021 की शुरुआत हुई है तब से
धरती पर खतरे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक खतरा धरती पर मंडरा रहा है। 2021 की शुरुआत से ही कई फेमस बड़े बड़े उल्कापिंड ने हमारे धरती के साथ क्लोज अप्रोच किया है। उसमें से सबसे फेमस उल्कापिंड एपोफिस है, जो 2029 में हमारी धरती से टकरा जाएगा, जिसके लिए डिटेल वीडियो हमने बना के रखे हैं, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों 2029 में एपोफिस एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा जाएगा। और 4 मई को इस साल के सबसे बड़े उल्कापिंड ने भी हमारी धरती से क्लोज अप्रोच किया था। 2021 AF8 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती से इस साल का सबसे बड़ा उल्कापिंड और इस साल का सबसे नज़दीकी क्लोज अप्रोच था, जिसे लेकर वैज्ञानिकों की सांसें थमी की थमी रह गई थी। फिलहाल आज 6 मई को आने वाला उल्कापिंड हमारी धरती के लिए ऐसे तो खतरा नहीं है, क्योंकि यह 38,300 किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है। ऐसे में ये उल्कापिंड लोग इस उल्कापिंड को खतरा बता रहे हैं, क्योंकि यह उल्कापिंड नास्ट्रोदमन की भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह उल्कापिंड किसी भी स्पेस एजेंसी इस उल्कापिंड को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2009 के F1 नाम का उल्कापिंड कोई भी स्पेस एजेंसी इस उल्कापिंड को लेकर जिक्र नहीं किया है। यहाँ तक कि इसे सर्च करने पर भी किसी भी स्पेस एजेंसी इस अपडेट नहीं बताता है, क्योंकि ये उल्कापिंड एक ये भी सवाल है कि ये उल्कापिंड एडजस्ट करता है या नहीं, क्योंकि अगर इस उल्कापिंड को 2009 JF1 नाम के जाना जाता है तो ये उल्कापिंड ज़रूर एडजस्ट करता है इस दुनिया में। और अगर इस उल्कापिंड के आकार की बात करें तो ये 380 मीटर तक बड़ा हो सकता है, यानी कि ये बड़े शहर को तबाह करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तेज रफ्तार से अगर किसी बड़े शहर पर गिरेगा तो पलक झपकते ही संपूर्ण शहर को नष्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और किसी बड़े समुद्र में गिरता है तो भारी सुनामी लहरें उठा सकता है। और ऐसे में आप तो जानते हैं कि 2013 में एक उल्कापिंड आसमान में ही ब्लास्ट हुआ था, धरती से कुछ 360 मीटर ऊपर ब्लास्ट हुआ था, जिसने 1500 लोगों की जान ले ली थी। रूस के चेल्याबिस्क में यह उल्कापिंड गिरा था, जिसने 300 मीटर ऊपर ब्लास्ट होने के बावजूद धरती पर 1500 लोगों की जान ले ली। और अगर यह धरती पर टकरा जाता तो इसके मरने का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंचा सकता था। यह छोटा सा उल्कापिंड कितना खतरनाक था आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। और ऐसे में अगर कोई 300 मीटर या फिर उससे भी बड़ा उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाए तो कितनी तबाही मचा सकता है, करोड़ों लोगों की जानें ले सकता है। दोस्तों अगर कोई 25 मीटर से बड़ा उल्कापिंड होता है तो वह हमारी धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नासा के अनुसार अगर कोई 25 मीटर से बड़ा उल्कापिंड अगर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह हमारी धरती के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि हमारे जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के घर्षण से वायुमंडल के घर्षण से आग के गोले में परिवर्तित हो जाता है और तेज रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ते हुए वह गर्म होकर ब्लास्ट हो जाता है या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। इसलिए 25 मीटर से छोटे उल्कापिंड से हमारी धरती को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल आज का उल्कापिंड हमारी धरती से काफ़ी दूरी से गुजरने वाला है, इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों हम अंतरिक्ष की तरफ से आने वाले खतरों से हम अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं।